वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक दे सकते हैं और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। गाइस आज का हम वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल टैरो रीडर हूँ और लव रिलेशनशिप के अलावा मैं करियर की रीडिंग, पास्ट लाइफ कनेक्शन और बहुत सारे जो एरियाज़ हैं आपकी लाइफ में, आपको जिस भी चीज़ में समस्या आ रही हो आप उसके रिगार्डिंग मुझसे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। और स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रही होंगी, वहाँ जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ भी मैं टैरो की वीकली गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। तो चलिए वापस आते हैं आज की वीडियो पर। आज के वीडियो का जो टाइटल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे और काफ़ी एक्साइटिंग होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं एक फ्रेश टाइटल के साथ आप लोगों के लिए रीडिंग लाई हूँ। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, आपके जो पर्सन है उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ उन्होंने सोचा है अपनी प्रेजेंट लाइफ को लेकर, फ्यूचर लाइफ को लेकर, क्या ये इंसान आपसे अगर कांटेक्ट में नहीं है तो आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या ये मूव ऑन कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, या फिर इस इंसान को आज भी आपके कॉल और मैसेज का इंतज़ार है। तो आज हम चेक करेंगे आपके पर्सन का क्या चल रहा है लाइफ में, ओवरऑल क्या सीन है, क्या प्लानिंग है, क्या इन्होंने सोच के रखा है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, आप दोनों के फ्यूचर को लेकर। और अगर आपको लगता है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है तो ये इंसान क्या किसी और के साथ हैं इस टाइम या नहीं, वो भी चीज़ें आज की रीडिंग में आपको क्लियर आउट हो जाएंगी। तो गाइस शुरू से लेके अंत तक पूरी वीडियो को देखिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं मैम ज़ोडिएक साइन नहीं बताया, राशि नहीं बताई, लेकिन वो रीडिंग पूरी सुनते नहीं हैं। मैं बीच बीच में आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ जैसे ही मुझे एनर्जीज़ फील होती हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो के एंड में जाके सभी साइंस बताऊँगी या स्टार्टिंग में, तो पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ आएगा। तो वापस आते हैं, ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस है। बाकी गाइज ये एक पिक ए कार्ड रीडिंग है। आपको अपनी बर्थ डेट के हिसाब से पाइल को सिलेक्ट करना है। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रही हैं। पाइल 1 में जिनकी बर्थ डेट आती है 1 से लेके 17 के बीच में, वो पाइलें सिलेक्ट कर लें। जिनकी आती है 18 से लेके 31 के बीच में, वो पाइल 2 सिलेक्ट कर लें। तो आई होप आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। और जिनका पाइल ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है उनके बारे में आपको मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये चीज़ बोलूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ही आपको रखना है, आपकी पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। कुछ चीज़ें आपसे मैच होंगी, कुछ किसी और देखने वाले के साथ मैच होंगी। ज़्यादा एक्यूरेसी अगर चाहते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है पाइल 1 के लिए, जिन्होंने अपना बर्थ डेट सिलेक्ट किया है 1 से लेके 17 के बीच में, तो आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है। क्या ये इंसान आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, भूल चुके हैं, या फिर मूव ऑन कर चुके हैं, या अभी भी ये दोबारा आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 40% लोगों के पार्टनर किसी भी तरह से आपको दोबारा कांटेक्ट करने के लिए एकदम रेडी हैं। जी हाँ, ये इंसान आपको सितंबर एंड तक बहुत सारे लोगों के जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या सेपरेशन है, 40% लोगों का जो पार्टनर है आपसे सितंबर ख़त्म होते होते डेफिनेटली कॉल, मैसेज
या किसी भी तरह से कोई अपॉलजी सोशल मीडिया पे या किसी फ्रेंड के थ्रू भिजवा सकते हैं या खुद एफ़र्ट ले सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ कार्ड्स ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि 40% लोगों की लव लाइफ में उनके पर्सन जो हैं चाह रहे हैं, और इनकी ज़िंदगी में अभी जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि किस तरह से आपकी रिलेशनशिप में बातों को लेकर चीज़ें सुलझाई जाएं, क्योंकि पास्ट में आप लोगों का कम्युनिकेशन गैप बहुत लंबे समय से हुआ है। इन एंड आउट आपके पर्सन आते जाते रहते हैं, और अब ये इंसान फाइनली अपना मन बना चुके हैं कि उनको आपके साथ ही आगे फ्यूचर में चलना है। तो इनकी लाइफ में इनके घर परिवार में क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने घर परिवार के अंदर। चाहे आपसे इनका लड़ाई झगड़ा है, चाहे आपसे इनका कांटेक्ट अभी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने अपने परिवार में या अपनी सोशल लाइफ को भी कट ऑफ कर रखा है। सॉरी टू से, थोड़ा आपको बुरा लग रहा होगा कि आपके पर्सन आपसे तो नाराज़ हैं, आपको ब्लॉक किया है, लेकिन दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे मिलते भी हैं, और अपनी फैमिली में भी ये इंसान बहुत हैप्पी है। शायद कुछ नया बहुत जल्द इनकी फैमिली लाइफ में होने वाला है, या हो सकता है इनके सिबलिंग्स की कोई शादी होने वाली होगी, या कोई ऐसा सीक्रेट रिचुअल इनके घर में होने वाला है, या कोई गुड न्यूज़ इनको मिलने वाली है, क्योंकि इनकी फैमिली लाइफ में, इनके घर की पेरेंट्स की लाइफ में, इनके सिबलिंग्स की लाइफ में और इनके फ्रेंड सर्कल के साथ इस इंसान का कनेक्शन मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। शायद आपने ये सोचा होगा कि ये पर्सन अगर आपसे दूर हैं तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे इनको लगाव है, तो ये इंसान शायद आगे बढ़ नहीं पाएंगे ज़िंदगी में। पर गाइज़, इनकी ज़िंदगी में मुझे कोई और थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन नहीं दिखाई दे रहा। कोई लव अफेयर या कोई ऐसा इनका लव इंटरेस्ट तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये आपसे अगर दूर हुए हैं तो अपना मन भटकाने के लिए, अपना दिल लगाने के लिए ये अपनी एनर्जीज़ को अपनी फैमिली में डाइवर्ट कर रहे हैं। और काफ़ी केस में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे 40% की तो मैं बात कर ही रही हूँ, यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनके 70% जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की जो एनर्जी है टोटली आपकी तरफ है। ये इंसान जो हैं आप ही की तरफ को फोकस करते हैं, और आपके लिए इस इंसान का जो अभी राइट नाउ दिमाग में एक थॉट है वो ये चल रहा है कि शायद आप ही इनको छोड़कर आगे मूव ऑन कर चुके हो किसी के साथ। तो इस इंसान के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आने वाले हैं, और इन्होंने किसी को चूज़ नहीं किया अभी तक, ये सिंगल दिख रहे हैं। और अगर ये आपके साथ ये बोल कर गए हैं कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ या बढ़ने जा रही हूँ, तो वो इन्होंने सिर्फ आपको बोला है, आपके अंदर इनके प्रति एक इस तरह की उत्सुकता पैदा करने के लिए, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए कि आप अपना प्यार इनके ऊपर लुटाओ, अपनी अटेंशन इनको दो। जो आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी बात को लेकर, तो राइट नाउ ये इंसान उन्हीं सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी में भी इनको स्ट्रेस लग रहा है। इनकी लाइफ में अगर ये कहीं वर्किंग है, इनका खुद का बिज़नेस है, तो ये इनके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि आपका किसी और के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, या फिर कहीं और आपके लिए शादी को लेकर आप सोचने लग पड़े हो, या फिर आपके पेरेंट्स अगर पास्ट में इस इंसान को पसंद नहीं करते थे और अभी ये चाह रहे हैं कि अगर आपके पेरेंट्स से या फिर आपसे दोबारा बात की जाए तो चीज़ें सुधर सकती हैं। काफ़ी हद तक चीज़ों में बदलाव लाने का जो इनका विचार है वो मुझे दिख रहा है। तो इनकी लाइफ बहुत हैपनिंग या बहुत ज़्यादा खुशियों भरी तो मुझे नहीं दिख रही, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि ये फ्यूचर में किसी तरह का प्लान कर रहे हैं आपको लेकर।
शायद कोई सरप्राइज़ दें आपको, और ऐसे वक्त पे सरप्राइज़ हो जब आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी हो, इस रिश्ते में गिव अप कर दिया हो कि ये रिश्ता तो हाथ से गया, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, अब इस रिश्ते में कोई उम्मीद की किरण बाकी नहीं है। तभी अचानक इस व्यक्ति का आपको कॉल मैसेज आ जाएगा, या फिर किसी तरह से इनका अचानक आपको कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड बता दे, या किसी के थ्रू आपको इनके बारे में पता चलेगा, लेकिन सडन होगा ये। तो अभी इनकी ज़िंदगी की अगर मैं बात करूं, जो कि हमारे वीडियो का टाइटल है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो इनकी लाइफ में मुझे काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस, अलोननेस, सैडनेस और एंजाइटी दिख रही है कि भगवान जल्दी से जल्दी आपका और इनका कनेक्शन दोबारा बने। शायद ये व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जानते हों, और हो सकता है आप लोगों ने कभी इनको बताया हो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, टैरो रीडिंग के बारे में, या फिर आपसे सेपरेशन के बाद इस व्यक्ति का इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में बढ़ गया हो, और ये भी इंसान हो सकता है किसी से कंसल्टेशन ले चुके हों, या फिर सोच रहे हों कि मैं अपने जीवन में किसी प्रोफेशनल सलाहकार से कंसल्टेशन लूं, जो मुझे रेमेडीज़ दे और बता सके कि मेरा लव लाइफ या मेरी मैरिड लाइफ अगर अच्छी नहीं जा रही तो वो किस तरह से सुधर सकेगी। तो आपके पर्सन की पाइल नंबर 1 ज़िंदगी में आपको लेकर स्ट्रेस बना है। ये इंसान रात भर अगर नींद में होते हैं तो अचानक से इनकी नींद खुल जाती होगी, और ये अपना फ़ोन चेक करते होंगे कहीं आपका मैसेज तो नहीं आया, या फिर आपने इनको अनब्लॉक कर दिया। तो कुछ ना कुछ ये एनर्जीज़ आपके पर्सन की लाइफ में इनके दिमाग पर, इनके ऑरा पर हावी हो रही हैं, और वो इस चीज़ को लेकर परेशान है कि अभी तक आपकी तरफ से इनको कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया गया। तो बहुत जल्द आपके पर्सन कांटेक्ट करने वाले हैं, और आपके लिए जो मैं बता रही हूँ 70% लोगों का जो कांटेक्ट होगा वो सितंबर एंड से, यानी कि ऑलमोस्ट 25 सितंबर के बाद से लेकर अक्टूबर के 15 तारीख के बीच में हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग और हाई चांसेस हैं, और ऑल ऑफ अ सडन आपको कॉल या मैसेज रिसीव होगा। शायद आपको उम्मीद नहीं होगी, और जब आप बहुत उम्मीद लगा रहे होंगे तब आपको इनका शायद कॉल ही ना आए। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपने अपनी एनर्जीज़ को किस तरह से हैंडल करना है, क्योंकि आपके पर्सन आपको अभी तक भूले नहीं हैं, ना ही इन्होंने मूव ऑन किया है। तो ये अगर आपके साथ रेजोनेट करता है पाइल 1 तो आप लाइक, शेयर, कमेंट डाल दीजिए। अब मैं बढ़ूँगी पाइल नंबर 2 की तरफ, जिनका बर्थ डेट जो है 18 से लेके 31 के बीच में है। तो सबसे पहले आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या ये व्यक्ति आपको कॉल मैसेज करेंगे या ये मूव ऑन कर चुके हैं, क्या इन्हें आपको लेकर रिग्रेट होता है, क्या ये आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, या फिर ये अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। तो आपकी सारी गलत फहमियों को, आपकी सारी कन्फ्यूजन और सारी जो आपके दिमाग में उथल पुथल मची है इस पर्सन को लेकर, तो वो मैं क्लियर करूँगी आज। सबसे पहले जो कार्ड में निकला है, इस इंसान की लाइफ में कोई ना कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है, जो कि बहुत पहले से नहीं था। पहले ये इंसान की जो एनर्जी थी पास्ट में, बहुत ज़्यादा दुनियावी चीज़ों के प्रति अपना आपा खो देना, आकर्षित हो जाना, कोई भी सुंदर चीज़ देखी उसके प्रति इनको अट्रैक्शन हो जाती थी। इस तरह के पर्सन आपके रहे हैं, सभी के नहीं हैं। जिनसे रेजोनेट करता है पहले आप उस एनर्जी पे ध्यान दीजिए। ये इंसान ऐसा रहा होगा जिनको शो ऑफ करना पसंद हो ज़िंदगी में, चाहे फ्रेंड सर्कल में, चाहे फैमिली लाइफ में, चाहे पब्लिक में, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे आपके सामने। तो ये इंसान हमेशा से ही अपने आप को दुनिया के सामने इम्पॉर्टेंस दिखाते होंगे। अपने आप में इस इंसान को ईगो भी होगा, सेल्फ जिसे कहते हैं सेल्फ प्राइड, या फॉल्स मास्क लगा के घूमना, जो चीज़ अंदर से नहीं वही बाहर दिखाना, और लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ खींचने वाला आपका पर्सन रहा है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। एक चीज़ और मुझे आपकी पाइल में दिख रही है, पाइल 2 की,
कि ये व्यक्ति ऐसा भी होगा कि बहुत सारे लोगों की निगाह आपके पर्सन पे जाती होगी, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं जो एक अच्छी फैमिली से आते हों। वैसे सभी फैमिलीज़ अच्छी होती हैं, कहने का मतलब इनकी फैमिली ने इनको बहुत फ्रीडम दी हो अपनी लाइफ में, और ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हों, अपनी मर्ज़ी करना, अपने रूल्स बनाना, अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी को जीना, माई वे और हाई वे। तो बहुत ही इमेच्योर एनर्जी में आपके पार्टनर पास्ट में आपके साथ रहे हैं। बाकियों के साथ ये जैसे भी रहे हों, लेकिन आपके साथ इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर दी हैं या कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर दी हैं जिसकी वजह से आपके और इनके बीच में सेपरेशन का फेज़ चल रहा है। क्योंकि मुझे कार्ड्स में ये क्लियर इंडिकेशन मिला है कि आप दोनों के बीच में दूरियां हैं और काफ़ी लंबे समय से हैं, और कुछ लोगों के केस में ये टोटल ब्रेकअप की सिचुएशन बनी हुई है, और बहुत ज़्यादा लोगों के केस में आप लोगों का ना ही ब्रेकअप हुआ है, ना ही आप लोगों का कांटेक्ट रेगुलर है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ जा रहा है कनेक्शन। लेकिन आपको भी ये इंसान कंफ्यूज करते हैं कि इन्होंने आप ही के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है या फिर ये आपको किसी और के लिए आज़ाद कर दें। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज़ आ रही हैं पाइल 2 के अंदर। शायद यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव भी हो रहे होंगे, काफ़ी टाइम से बहुत एंजाइटी है कि रिश्ते में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही। तरह तरह के उपाय कर लिए, रेमेडीज़ कर ली, ज्योतिष से भी पूछ लिया, पंडित जी से भी पूछ लिया, टैरो रीडर से भी पूछ लिया, हीलिंग भी करवा ली, और अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो हीलिंग करवाने के बारे में सोच रहे हैं, और उसमें भी उनको डाउट रहता है क्या हीलिंग करवाई जाए, क्योंकि उनको खुद ही इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है। स्पेशली मेरे व्यूअर्स को कि हमें इस रिश्ते में कंटिन्यू करना है या हम इस रिश्ते को यहीं छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में फ़िलहाल ये चल रहा है कि ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, या तो किसी तीसरे इंसान का इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। हो सकता है घर के जो बड़े हैं वो आपको पसंद ना करते हों। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि इनके पेरेंट्स का कोई और चॉइस हो, आप दोनों का जो कास्ट है, रिलीजन है, जाति धर्म है वो अलग हो सकता है, या हो सकता है आप लोगों के सोशल स्टेटस में डिफरेंस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, जिसकी वजह से इनके पेरेंट्स के सामने इनकी चलती नहीं है, या फिर ये अपने पेरेंट्स के सामने आपको लेकर स्टैंड नहीं ले पा रहे। ये मेल फीमेल मैं दोनों की बात कर रही हूँ। तो दोनों में से एक इंसान तो ऐसा है जो अपने माता पिता की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकता, और आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाकर अपने पर्सन को अपनी लाइफ में रखने के लिए हो सकता है फैमिली से लड़ाई झगड़ा भी किया हो। तो इसी वजह से आप दोनों की ज़िंदगी में स्ट्रेस बना हुआ है, क्योंकि एक पार्टनर गिविंग है, दूसरा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, और एक पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपने इतना कुछ उनके लिए सहा। आपके पेरेंट्स ने भी शायद इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया हो। ये पर्सन अभी भी किसी दूसरी पार्टी के बीच में किसी अदर इंसान को लेकर और आपको लेकर कंफ्यूज है। ये चीज़ तो मुझे क्लियर दिख रही है पाइल नंबर 2 के अंदर। सॉरी टू से, लेकिन मेरी आदत नहीं है किसी बात को शुगर कोट करना, बटरिंग करना, किसी के दिल रखने के लिए, कुछ व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स पाने के लिए झूठ बोलना कि बहुत रोमांटिक फ़ील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं। नो डाउट ये इंसान आपके लिए फ़ील करते हैं, तभी इन्होंने आपको भी अभी तक लेट गो नहीं किया अपनी लाइफ से। आपको भी इन्होंने एक लेफ़्ट साइड में रखा हुआ है, राइट में किसी और को बीच में फंसे हुए हैं ये खुद, और इनको खुद नहीं समझ आ रहा कि मुझे इस रिश्ते में आगे किसके साथ पढ़ना है। ये है पाइल 2 की 30% व्यूअर्स की एनर्जी। बाकी यहाँ पे 20% लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। इस इंसान को आपका जो आपके साथ सेपरेशन है या दूरी है
वो बहुत ज़्यादा सताती है और ये पर्सन जल्दी से जल्दी आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। मैं अब कुछ ज़ोडिएक साइन बताऊंगी, ये आपके पर्सन के हो सकते हैं। पाइल 1 में कुछ एज इट इज़ साइंस बहुत ज़्यादा नहीं निकले थे, लेकिन पाइल 2 में मुझे काफ़ी सारे साइंस और एनर्जीज़ दिख रही हैं। सबसे पहले ज़ोडिएक साइन निकला है यहाँ पर एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, और यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो टॉरस और लिब्रा, जेमिनी है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जो लास्ट यहाँ पे साइन दिख रहा है बहुत ज़्यादा और एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा आज की रीडिंग में निकला है पाइल नंबर 2 के लिए, वो है सैजिटेरियस। तो ये सारे साइंस मुझे आपके पार्टनर के दिखाई देते हैं। इनके बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में सन, मून, राइजिंग किसी भी जगह प्लेस हो सकते हैं। लग्न राशि, चंद्र राशि या सूर्य राशि में, कईयों के लिए नाम राशि भी होती है, वो आपके ऊपर आप किस तरह से हॉरोस्कोप रीड करते हो। दूसरी बात, यहाँ पे जो एलिमेंट निकले हैं वो सबसे ज़्यादा अर्थ एलिमेंट निकला है और एयर एलिमेंट निकला है। तो अगर आपके साथ ये एनर्जीज़ रेजोनेट करती हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप पाइल 1 सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी जनरल रीडिंग में हर एक इंसान की एनर्जी तो नहीं आएगी, जितनों की आती है उतना ही रखना है। आपके पर्सन आपको लेकर अभी एक तरह का मन में डाउट है, उसको क्लियर करना चाहेंगे आने वाले फ्यूचर में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, क्या ये बहुत मज़े ले रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी के साथ हैं, चाहे आपको पता है चाहे आपको नहीं पता, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर इनका जो कांटेक्ट है वो ज़रूर है, बातचीत होती है, हो सकता है मिलने का भी प्लान हो। लेकिन इस इंसान को जब ये उनसे बात करते हैं तो आपका ख्याल या आपकी बातें उनके बातों के दौरान कहीं ना कहीं इनके दिल में स्ट्राइक होती हैं कि आपके साथ उनकी बात कुछ और थी, जिनके साथ वो अभी बात करते हैं उनके साथ वो वैसा कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रहे। तो शायद एक ये भी वजह होगी कि ये पर्सन आगे चलकर उस इंसान को छोड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इनको कंपैटिबिलिटी नहीं बनने वाली। बहुत ही कार्मिक तरह का रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन पे इन्होंने कनेक्शन तो बना लिया, लेकिन ये व्यक्ति उनके साथ खुश नहीं है। जैसे होता है ना, किसी को भुलाने के लिए किसी का सहारा लेना, वहाँ इन्होंने ज़रूर किसी का सहारा लिया है, लेकिन ये इंसान जब वहाँ बात करते हैं तो आपका ज़िक्र इनके दिल दिमाग में छाया रहता है और इस व्यक्ति को लगता है कि मुझे वापस अपनी ही पार्टनर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वैसी बात जो एक दूसरे इंसान में ये ढूंढ रहे हैं वो शायद कभी भी नहीं बन पाएगी। तो इनकी ज़िंदगी में जो चल रहा है थर्ड पार्टी तो ज़रूर है, एक चीज़ ये दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये इंसान बहुत फोकस हो गए हैं जब से आप दोनों का सेपरेशन आया है। ऐसा नहीं है कि सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, एनर्जीज़ को लो कर रखा है, कॉन्फिडेंस ज़ीरो है और इनके दोस्तों के साथ ये मिलते जुलते नहीं हैं। इनकी लाइफ में जो नॉर्मल रूटीन है वो ज़रूर कहीं इतना हैपनिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा कह लो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी वाइब्स तो नहीं है, लेकिन इतना भी मायूसीपन या उदासीपन इनकी ज़िंदगी में नहीं है। ये इंसान अपनी सारी एनर्जी को अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। शायद रिसेंटली इन्होंने किसी अपनी हॉबी में इंटरेस्ट शो किया हो, जैसे कुछ लोग होते हैं ब्रेकअप के बाद कुछ लोग जिम जॉइन कर लेते हैं, वेट लॉस पे करते हैं, कोई बॉडी बिल्डिंग में अपना ध्यान देता है। फीमेल हैं तो वो किसी तरह से अपने आप को ग्रूम करती हैं, सैलून जाना, स्पा लेना, सेल्फ लव पे ध्यान देना। किसी तरह का आप अपना ऑनलाइन बिज़नेस शुरू कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपके पर्सन की मुझे ब्रेकअप के बाद दिखाई दे रही हैं कि इनमें चेंज आया है। और अगर ये इंसान पूरी तरह से आपके साथ अभी भी कनेक्शन में है लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो आगे चलकर ये बंदा या बंदी आपको लेकर कोई सीरियस कमिटमेंट के लिए कोई बात या ऑफ़र आपको प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अपने घर में हो सकता है किसी के
बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हुआ है आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर। शायद इनके घर में कोई बात पता चली है और इनके पेरेंट्स आपको पसंद ना करते हों। सॉरी टू से, बट यहाँ जो दिख रहा है वो बताऊँगी। और इस वजह से भी ये पर्सन अब आगे आपके साथ जो रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली नहीं सोच रहे, लेकिन इस इंसान को ये है माइंड में कि अगर आपको क्लियर कट बता दिया जाएगा कि नहीं मेरे पेरेंट्स नहीं मानते, तो शायद आप उनको परमानेंट छोड़कर आगे ना बढ़ जाओ। तो इनकी ज़िंदगी में तो मुझे ये अलग अलग 3 सिनेरियोज़ दिखे हैं। पहले सिनेरियो में थर्ड पार्टी है, सेकंड में इनकी फैमिली है जो आपके शादी को लेकर शायद ना मानती हो या इनको पता हो, और अगर घर में नहीं भी बताया तो इनके दिमाग में ये बात है कि शादी नहीं हो पाएगी, या फिर आप लोग ऐसे भी हो सकते हो कपल जो आप भी किसी से मैरिड हो और ये भी किसी से मैरिड हैं, तो फ्यूचर में शादी तो नहीं होगी, लेकिन अगर इसी तरह रिश्ता चलता रहा तो शायद ये अपने घर में भी बैलेंस नहीं बना पाएंगे, ना आपकी लव लाइफ में। तो इनकी प्लानिंग आपसे अभी, इनका जो दिमाग है आपसे दूर नहीं हुआ, आपको लेकर फील भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, क्योंकि अगर इन्होंने प्यार या अटैचमेंट आपके साथ रखी है तभी इनकी एनर्जीज़ इस तरह की आई हैं कि ये आपको लूज़ नहीं करना चाहते, कहीं किसी भी केस में ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। बेसिकली ओवरऑल अगर बताऊं, पाइल 2 में यही एनर्जी है। लेकिन लास्ट जो सिनेरियो है उस केस में आपके पर्सन आप ही के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप इनको कांटेक्ट करो, आप अपने से माफ़ी मांग लो, और शायद आप इनको एक छोटा मोटा इशारा दे दो कि आप आज भी इनके लिए इंटरेस्टेड हो, तो ये खुद ही आपको मना लेंगे और आपको सरप्राइज़ भी देने के मूड में हैं। किसी का अपकमिंग डेज़ में या वीक्स में, हो सकता है इस महीने या फिर अक्टूबर के महीने कोई एनिवर्सरी आ रही हो या कोई बर्थडे आ रहा हो, तो ये पर्सन आपको मनाने के लिए कोई भी ऐसा सरप्राइज़ देंगे जो रोमांटिक होगा और ऑल ऑफ अ सडन आपको मिलेगा। शायद आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि ये इंसान का मुझे कभी दोबारा कॉल भी आएगा या ये मुझे कांटेक्ट भी करेंगे। हो सकता है किसी तीसरे इंसान को भी इन्होंने बोला हो कि अगर आप दोनों की बातचीत नहीं होती तो वो आपको इनका मैसेज दे, ताकि आप दोनों का जो दोबारा से कनेक्शन है वो बन जाए। तो इनकी ज़िंदगी में आपके बिना अधूरापन दिख रहा है, खालीपन दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। कुछ लोगों के मुझे यहाँ पर शादी का रिश्ता भी इनके पर्सन ढूंढते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन के घर वाले इनकी कहीं और शादी करवाने के लिए किसी को बता चुके हैं या फिर ऑलरेडी इनको रिश्ते आ रहे हैं। और अगर ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये भी मुझे दिख रहा है। तो आप सभी के लिए अलग अलग सिनेरियोज़ निकले हैं और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्द आपको अपने पास किसी भी तरह से एक कमिटमेंट के लिए, फाइनल कमिटमेंट के लिए अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग ऑफ़र देंगे। और आपको शायद पता भी होगा, शायद आपकी पहले दोनों घर वालों में आपस में बातचीत हुई भी है, लेकिन उसके बाद आप लोगों की पेरेंट्स ने शायद इस रिश्ते को लेकर सहमति ना दी हो। अब दोबारा से मुझे चीज़ें हैं टर्न दिखती हैं, दोबारा से ये आपकी लाइफ में जो साइकिल है वो रिपीट हो रहा हुआ दिखता है कि दोबारा आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन अपनी फैमिली को लेकर बातचीत कर सकते हैं, मना सकते हैं। और जो ऑलरेडी कपल हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, आपकी लाइफ में आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो ये इंसान कहीं भी हैं, अगर किसी तीसरे इंसान के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं या आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, तो ये व्यक्ति आपको स्ट्रॉन्गली सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं और चाहते हैं कि इनका और आपका हमेशा कांटेक्ट बना रहे। चाहे जिस भी रीज़न के कारण ये इंसान अभी आपसे दूर हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के बीच में बनेंगी। ना चाहते हुए भी ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है अक्टूबर के महीने में। तो गाइज़, आज की जो वीडियो है यही एनर्जी सारी निकली हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है,
क्या वो आपसे मूव ऑन हो चुके हैं या अभी भी आपको लेकर उनके दिमाग में, दिल में कभी विचार आते हैं। और आपको भी ये जानकर कहीं ना कहीं सुकून ज़रूर मिलेगा कि ये व्यक्ति किसी तीसरे इंसान को अभी डेट नहीं कर रहे, ना फ़िलहाल ये इंसान सोच रहा है किसी अदर इंसान के साथ मूव ऑन करने का। कुछ टाइम इस इंसान ने ज़रूर इस रिलेशनशिप से लिया है और शायद ये इंसान फ्यूचर में आप ही की वेट करेंगे या आप शायद इनकी तरफ पहले कदम बढ़ाओ, इनसे माफ़ी मांगो या फिर इनको मनाओ, क्योंकि आपके पर्सन थोड़े से अटेंशन सीकर हैं। और अगर जब आप इनको अटेंशन देते हो, टाइम निकाल कर इनको पूछते हो, तो वही सारी बातें इस इंसान को याद आ रही हैं हाल फिलहाल में। और इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें तो नहीं हो रही, बहुत कुछ हैपनिंग नहीं है। नॉर्मल डेली रूटीन की जो लाइफ है वो एज़ इट इज़ चल रही है और जितनी एनर्जी आज की पाइल में आनी चाहिए थी, पाइल 2 में उतनी एनर्जीज़ और टैरो की गाइडेंस आपको मिली है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। एनर्जीज़ के साथ अगर आपने कनेक्ट किया हो, आपको कुछ गाइडेंस पसंद आई, तो आप कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख के अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशन जो है वो डाल सकते हैं, ताकि आपकी ये एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंच जाए और बहुत जल्द आपको ब्लेसिंग्स मिले। तो अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ आपके दोबारा मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।